नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, आपका सक्सेस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं हेमराज चौधरी आज आपके लिए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन सही करके दिखा दिए। अगर आपको ये चैलेंज है साथियों, तो आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन पक्का है। पक्का ही नहीं, 450 से ऊपर नंबर लाने की गारंटी साथियों मैं देता हूँ। तो चलिए, देर किस चीज़ की, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। आपके सामने चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर साथियों कमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों श्रावण कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन नंबर 2 है नहीं, ये आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम है वो राजस्थान के किस जिले से हुआ? पाली, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के कतरियासर गांव से आपका अग्नि नृत्य का है वो उद्गम हुआ था। ये अग्नि नृत्य है जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित नृत्य है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में दान संत चोपड़ा हवेली कहाँ पर स्थित है? नहीं, राजस्थान के अंदर ही दान संत चोपड़ा हवेली एक है, वो कहाँ पर है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर साथियों कमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है साथियों सुजानगढ़, जो चूरू जिले के अंदर पड़ता है साथियों। यानी दान संत चोपड़ा हवेली है वो सुजानगढ़ चूरू में स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस जिले में? नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है साथियों? तो साथियों यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है साथियों जैसलमेर। यानी नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसलमेर में साथियों ये आकल गांव में स्थित है। यानी जैसलमेर के आकल गांव में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। यहाँ पर गोडावन यानी राज्य पक्षी का प्रजनन केंद्र भी स्थित है। गोडावन का प्रजनन केंद्र क्या है साथियों? गोडावन का प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? अकाल जैसलमेर के अंदर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी, कोंकणी नदी, रूपारेल नदी या बाणगंगा नदी। तो चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो साथियों आप राइट आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे आपका राइट आंसर बता देता हूँ कि गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता है वो साथियों कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान का मार्श किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का मार्श साथियों आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, फाल्गुन, रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाना, या रेगिस्तान का विस्तार, या मार्च महीना। रेगिस्तान का मार्च किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे साथियों रेगिस्तान का मार्च है वो कहा जाता है रेगिस्तान के विस्तार को। क्या किसे कहा जाता है साथियों? रेगिस्तान के विस्तार को। इसे रेगिस्तान का मार्च कहने का कारण है साथियों कि मार्च महीने के अंदर रेत के टीले, धूल भरी आंधियां चलती है, जिसे बोलते हैं बालू के टीले। तो रेत भरी आंधियों की वजह से बड़े बड़े टीले एक जगह से दूसरे जगह पर स्थापित हो जाते हैं, जिससे रेगिस्तान का है वो विस्तार बढ़ जाता है। इसी कारण इसे रेगिस्तान का मार्श या रेगिस्तान का विस्तार कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक साथियों आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, सवाई जय सिंह। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर साथियों कमेंट करना है। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है? तेरह ताली नृत्य का संबंध है वो किस महिला से है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, फलकूबाई, मांगीबाई, ताराबाई और मीराबाई। तो तेरह ताली का संबंध है वो साथियों है मांगीबाई से। किससे साथियों? मांगीबाई से तेरह ताली का संबंध है साथियों। फलकूबाई का संबंध है वो है साथियों सरी नृत्य से। किससे साथियों? सरी नृत्य से है वो फलकूबाई का संबंध है। और साथियों ये मीराबाई है जो कृष्ण भक्ति में लीन है, और इन मीराबाई के गुरु का नाम है वो है रविदास। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम यहाँ पे आपको पूछा गया है कि तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? ददरेवा, करनाल, आसिद, कोल्लू। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर साथियों बता देना है।
आप राइट आंसर को साथियों कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको तेजा जी के बारे में 4-5 बातें बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। तो साथियों तेजा जी हैं जो नागवंशी जाट घराने में इनका जन्म हुआ था। तेजा जी का जन्म है वो साथियों नागवंशी जाट घराने में हुआ था और इनकी घोड़ी का नाम है वो है साथियों लीलन। क्या नाम है साथियों? लीलन इनकी घोड़ी का नाम है साथियों। और इनकी पत्नी का नाम है वो है साथियों पेमल। क्या नाम है साथियों? पेमल इनकी पत्नी का नाम है। और जो ये अस्त्र यूज करते थे वो करते थे साथियों भाला। ये तलवार वगैरह बंदूक वगैरह यूज नहीं करते थे, ये सिर्फ यूज करते थे भाला। तो ये थी इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और आपको मैंने पूछा था कि तेजा जी का जन्म स्थल बताना। तो तेजा जी का जन्म स्थल है वो साथियों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाने वाला वो है ना करनाल नागौर के अंदर इनका जन्म स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, राम की, महाराणा प्रताप की, शिव की या विष्णु की। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर है वो साथियों कमेंट करना है। जब तक आप कमेंट करते हो तब तक मैं आपको इनके बारे में भी 4-5 बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि ये विजय स्तंभ है साथियों, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? ये चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है और इनका निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया साथियों? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का साथियों निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ का जो चिन्ह है, प्रतीक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का इसका लोगो है। विजय स्तंभ का लोगो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का। और इस विजय स्तंभ की ऊंचाई की बात करें तो ये 122 फुट 122 फीट इसकी ऊंचाई है, यानी ऊंचाई। और इसकी चौड़ाई है वो है साथियों 30 फीट। कितनी साथियों? 30 फीट। और ये 9 मंजिला महल है। कितना है साथियों? 9 मंजिल। तो मैंने आपको यहाँ पे आपको पूछा है कि विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भगवान विष्णु की मूर्ति है जो विजय स्तंभ पर बनी हुई है। और इनके बारे में ये विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका जो चिन्ह है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट और चौड़ाई है वो 30 फीट। और ये 9 मंजिला महल है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में शुष्क सागवान वन साथियों, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर साथियों बताना है। पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वत क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, अलवर भरतपुर में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है साथियों? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, क्षेत्र कृष्ण एकादशी को या भाद्र शुक्ल एकादशी में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को है जो जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर के महल है वो कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, किशनगढ़, अजमेर, डीग और पुष्कर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है साथियों राजस्थान में जहांगीर के महल है वो साथियों पुष्कर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? यानी जोधपुर किले के अंदर, जोधपुर मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है जिसमें पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय स्थित है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, अजीत सिंह, तखत सिंह, मान सिंह और जसवंत सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों मान सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तारकेन का दरवाजा स्थित है। तारकेन का दरवाजा साथियों अजमेर, गागरोन, फतेहपुर सीकरी और नागौर। आपके सामने 4 ऑप्शन में से साथियों राइट आंसर आप कमेंट कीजिए फटाफट से। और तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तारकेन का दरवाजा है वो नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पंचम तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है साथियों? पंचम तीर्थ के नाम से साथियों कोलायत, पुष्कर, सांबर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है नहीं, पंचम तीर्थ के नाम से साथियों वो पुष्कर। ऑप्शन नंबर 2 यानी पुष्कर प्रसिद्ध है। और इस पुष्कर को साथियों क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा के नाम से भी पुष्कर को जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पटवों की हवेली स्थित है। पटवों की हवेली कोटा में, जोधपुर में, कोटा में, जोधपुर में, जैसलमेर या धौलपुर में। यहाँ पे आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगी? पटवों की हवेली। फटाफट से राइट आंसर साथियों कमेंट कीजिए।
तो यहाँ पे आपको पटवों की हवेली है वो साथियों जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? सम के धोरो पटवों की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कावोद झील कहाँ पर स्थित है साथियों? कावोद झील बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो साथियों कावोद झील है वो साथियों जैसलमेर में स्थित है साथियों। ठीक है साथियों, कावोद झील है वो साथियों जैसलमेर में स्थित है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करूं तो साथियों सांबर झील है वो साथियों सबसे बड़ी खारे पानी की, राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और एशिया की बात करूं तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो साथियों सिल्का झील है। कौन सी साथियों? सिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो साथियों सांबर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नीम के वृक्ष में पुष्प किस माह में खिलते हैं? नीम के वृक्ष में पुष्प है वो किस माह में खिलते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन यार दिए गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मई, जून या मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर साथियों कमेंट करना है। यानी नीम के वृक्ष के जो पुष्प है जो मई जून में खिलते हैं इसी टाइम साथियों, जब बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम होते हैं उसी टाइम नीम के वृक्ष में पुष्प खिलते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे फल लगते हैं जिसे छोटे आम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है? सीता माता, कुंभलगढ़, माउंट आबू या रामगढ़ विस्तारी। आपके सामने 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है कि जंगली मुर्गे है जो कहाँ के प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला साथियों माउंट आबू के जंगली मुर्गे है वो बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है साथियों, जो और सीता माता अभ्यारण्य क्या प्रसिद्ध है साथियों? उड़न गिलेरी है वो सीता माता अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है साथियों। और कुंभलगढ़ के साथियों भेड़िए प्रसिद्ध है। और रामगढ़ विस्तारी के है वो जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को साथियों लाइक कर दे। आपका एक लाइक साथियों हमें मोटिवेशन की ओर ले जाता है साथियों। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।